कैमरा ओपन हुआ, क्यूआर सेलेक्ट किया, ये आ गया इनका। अब इस डिटेल को खोलने के लिए फॉर्म भरें। फॉर्म भरने पर ये इनका डिटेल आया और कुल मिले रिकॉर्ड 6। इन 6 रिकॉर्डों में कोई भी रिकॉर्ड इनका नहीं है। ये सारे रिकॉर्ड किसी और के हैं। तो 2003 में ये मतदाता थे लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है, तो हम ये मानेंगे 2003 में ये मतदाता नहीं थे, लेकिन इनके फादर मतदाता थे, लिस्ट में नाम है, तो हम दूसरा ऑप्शन क्लिक करते हैं, फादर वाला। मतदाता की संतान है 2003 से। साथियों, यदि आप उत्तराखंड में एसआईआर के अंतर्गत बीएलओ के रूप में कार्य कर रहे हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आपके सामने बहुत सारे फॉर्म ऐसे भी आएंगे जिनकी मैपिंग गलत हो रखी है। अगर ये समस्या आपके सामने है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, हमारे पास एक ये फॉर्म है। इन मतदाता की मैपिंग इनके रिश्तेदार के साथ अर्थात इनके पिताजी के साथ हो रखी है। फॉर्म सही भरा हुआ है, सारा डिटेल भरा है, सारे साइन है, सब कुछ ओके है। लेकिन जब इनको बीएलओ ऐप में देख रहे हैं तो वहाँ इनकी मैपिंग गड़बड़ है। वो क्यों? हमारे यहाँ सभी बीएलओ को कुछ इस तरह की एक लिस्ट दी गई है जिसमें इधर मतदाता का डिटेल है, इधर इनकी मैपिंग का डिटेल है। तो इसमें मैपिंग हो रखी है ऑलरेडी, तो इस मैपिंग में ही कोई त्रुटि है। इन मतदाता की मैपिंग करते वक्त कोई त्रुटि हुई है और इनकी मैपिंग किसी और के साथ हो गई है त्रुटि बस। तो उस मैपिंग को दोबारा सुधारना है, यानी रीमैपिंग करनी है। तो आप नए सिरे से मैपिंग करें। इस तरह का जो भी केस आएगा उनके लिए अगर डॉक्यूमेंट उपलब्ध है ठीक है, नहीं तो मंगा लीजिएगा और नई मैपिंग हो जाएगी। इन मतदाता की नई मैपिंग कैसे करेंगे वो बीएलओ ऐप में देखते हैं। हमारा बीएलओ ऐप होम पेज इस तरह से होगा। एसआईआर में चलते हैं, भाषा चुनते हैं, आप कुछ भी चुन लीजिए अपने हिसाब से। अब हमारे पास ये पेज आया, हमें गणना प्रपत्र भरना है, गणना प्रपत्र भरें। इन मतदाता की डिटेल को या तो हम यहाँ ढूंढेंगे या यहाँ खोजे में क्लिक अपना इनका नंबर डाल के ढूंढ लेंगे, क्रमांक संख्या लिखना पड़ेगा, या क्यूआर से, तो हम क्यूआर से ढूंढ लेते हैं। कैमरा ओपन हुआ, क्यूआर सेलेक्ट किया, ये आ गया इनका। अब इस डिटेल को खोलने के लिए फॉर्म भरें। फॉर्म भरने पर ये इनका डिटेल आया और कुल मिले रिकॉर्ड 6। इन 6 रिकॉर्डों में कोई भी रिकॉर्ड इनका नहीं है। कोई भी रिकॉर्ड नहीं है इनका, ये सारे रिकॉर्ड किसी और के हैं। अच्छा, इनकी अगर हम मैपिंग देखेंगे तो यहाँ खोजे पे क्लिक करें। अब खोजे पे क्लिक करें तो अगर 2003 में ये मतदाता थे तो पहला वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, अगर इनके कोई गार्जियन है तो दूसरा क्लिक करेंगे, और गार्जियन 25-26 में है तो तीसरा क्लिक करेंगे, और कोई भी नहीं है तो चौथा क्लिक करेंगे। तो 2003 में ये मतदाता थे लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है, तो हम ये मानेंगे 2003 में ये मतदाता नहीं थे, लेकिन इनके फादर मतदाता थे, लिस्ट में नाम है, तो हम दूसरा ऑप्शन क्लिक करते हैं, फादर वाला। मतदाता की संतान है 2003 से। अब इनको ढूंढते हैं, तो स्थान परिवार द्वारा खोजें या भाग क्रम संख्या द्वारा, तो हम भाग क्रम संख्या द्वारा ढूंढ लेते हैं, क्योंकि परिवार से ढूंढेंगे तो नाम लिखने पड़ेंगे और नाम में एरर हो सकती है। राज्य, अभी हम 2003 के अकॉर्डिंग चलेंगे, इनके फादर का ढूंढ रहे हैं, उत्तराखंड। डिस्ट्रिक्ट 2003 के अकॉर्डिंग, विधानसभा 2003 के अकॉर्डिंग, भाग संख्या 2003 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ हमें लिखना पड़ेगा क्रम संख्या, ये इनके फादर का हम लिखेंगे 2003 वाला। खोज विकल्प पर क्लिक किया, कीवर्ड हटाया, ये नीचे आ गया। ये इनकी सही मैपिंग है, ये इनके फादर है, तो हमने ये इनकी नई मैपिंग कर दी। सत्यापित करें और आगे बढ़ें। अब देखो, ये इनकी सही मैपिंग आ गई 2003 की, यहाँ इनका डिटेल आ जाएगा। संबंधी का प्रकार फादर हैं, सेलेक्ट कर दिया फादर। अब नीचे इनका डिटेल है। डेट ऑफ बर्थ इनकी गलत लिखी हुई है, इसको करेक्ट कर लेते हैं।
डेट ऑफ बर्थ हमने करेक्ट लिख ली इनकी। आधार संख्या लिख देते हैं। फ़ोन नंबर वो भी लिख देते हैं। इसके बाद पिता अभिभावक का एपिक नंबर, नहीं है पता छोड़ दो। पिताजी का नाम ये ज़रूरी है, इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा है, हम फॉर्म हिंदी में भर रहे हैं तो हम इसे हिंदी में कर देते हैं। आप चाहो तो इंग्लिश में ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश वाला भी चलेगा। मैं इसको हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक रूपता है, सारे हिंदी में ही है ना। नेक्स्ट, माता का एपिक नंबर नहीं पता है, छोड़ दो। माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, माता का नाम, ये तीन चीजें लिखनी जरूरी हैं। देखो पिता और माता पे रेड स्टार बना हो। इसके अलावा ऑप्शनल है। पत्नी का एपिक नंबर नहीं पता, छोड़ दो। पत्नी का नाम पता है, लिख देते हैं। अब भरने वाला काम पूरा हो गया है, आगे फोटो खींचने की बारी। तो पृष्ठ 1 अपलोड करें, पृष्ठ 2 अपलोड करें। 2 अपलोड ना भी करो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट अपलोड करना जरूरी है और यहाँ चेहरे का फोटो अपलोड करना है। तो फोटो कर लेते हैं। फोटो अपलोड करने के लिए हम पृष्ठ 1 फाइल चुनें, यहाँ क्लिक कर देंगे, फोटो खींचें। अब इसमें सही से सेट करके फोटो खींच लेते हैं, इससे पूरा फार्म ठीक से आ जाए। पूरा फार्म हमारा ठीक से आ गया, सही पे क्लिक करते हैं। अब प्रीव्यू देख लो, कुछ गड़बड़ है तो सही कर लो। हमारा सब ओके है तो यहाँ सही का क्लिक कर देते हैं, फोटो अपलोड होगा। फोटो अपलोड होने के बाद यहाँ प्रीव्यू दिख रहा है, कुछ दिक्कत लग रही है, रेड क्रॉस पे क्लिक करके हटा के दोबारा अपलोड कर लो। ओके है, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो चेहरे का फोटो, चेहरे का फोटो के लिए यहाँ क्लिक करते हैं। अब ये कह रहा है फ्रंट कैमरा बैक कैमरा, तो बैक कैमरे से लेंगे, सही फोटो आएगा। अब इस बॉक्स के अंदर हम इनके फोटो का चेहरा रखेंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ चेहरा इसमें रखेंगे, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा अपने आप। बस हमें चेहरा सेट करना है, कैप्चर अपने आप करेगा। प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने के बाद ये इनका चेहरा आ गया। अब इसको अगर दिक्कत है तो रेड क्रॉस पे क्लिक करके हटा के दोबारा अपलोड कर लो। हमारा सब ठीक है तो हम जमा करे पे क्लिक कर देंगे। हमारा फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो गया, हमारा काम पूर्ण। अब नेक्स्ट फॉर्म की बारी।